अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, तो पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था अबाउट कनाडा व्हेन आई लैंडेड इनटू कनाडा, और मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मेरा क्या इम्प्रेशन था। और इसमें मैं आपको ये ऐड कर दूं कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हर एक का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और वो डिफरेंट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करें, तो ये मुख्तलिफ भी हो सकता है। और लेकिन ये मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो जब हम लैंड किए टोरंटो एयरपोर्ट पे लाहौर से, तो जब हम एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए तो काफ़ी उस टाइम एक क्राउडेड एयरपोर्ट था, क्योंकि काफ़ी फ़्लाइट्स आई थी और हम काफ़ी एक लॉन्ग डिस्टेंस वॉक करके हम अपने कियोस्क तक पहुँचे, जहाँ हमने अपना पासपोर्ट स्कैन करना था। अच्छा, जो पासपोर्ट पे मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन ये था कि यार बहुत अच्छा इनका एक सिस्टम था कि ये जितने भी वहाँ आपको एयरपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े थे वो बहुत अच्छा डील कर रहे थे। आपका वहाँ से ही आप एक ऐसा इमेज आपका बन जाता है कि यार ये लोग बहुत फ्रेंडली हैं। जिस तरह उन्होंने हमें डील किया, गाइड किया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था हमारा और हमें समझ नहीं आ रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने जब उनको देखा जिस तरह वो हमें गाइड कर रहे हैं, तो उससे मेरा जो लोगों के मुतालिक इम्प्रेशन ये बना कि यार दे आर वेरी फ्रेंडली। तो वहाँ से हम स्कैन करके जब आगे इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाते हैं, ठीक है, जहाँ से आपका वो COPR चेक करते हैं, आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं बहुत फ्रेंडली वे में। और जिस तरह वो इमिग्रेशन ऑफिसर हमें डील कर रहा था और विद स्माइल उसने हमें गुड मॉर्निंग कहा, क्योंकि सुबह का टाइम था, हमसे हमारा हाल चाल पूछा, उसके बाद हमें हमारे पासपोर्ट चेक किया, हर चीज़ चेक करके उसके बाद उसने जस्ट हमें तीन तीन मिनट के बाद उसने हमें फ्री कर दिया। तो ये जो डिफरेंस मैंने फ़ील किया कि जब हम लाहौर एयरपोर्ट से अपना एग्ज़िट कर रहे थे, तो उन ऑफिसर्स का एटीट्यूड और इन ऑफिसर्स का एटीट्यूड, देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस। तो ये एक पहला इंप्रेशन मेरा अच्छा गया। उसके बाद फिर वो क्रॉस करके फाइनल एक स्टेज आती है जहाँ बॉर्डर ऑफिसर्स बैठे होते हैं और जिन्होंने आपका वीज़ा और COPR स्टैम्प करना होता है। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छा डील किया। उन्होंने कहा कि आपके पास अभी हम आपके 10 मिनट लेंगे, तो आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो काइंडली आप बैठ जाएं आराम से, जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा हम आपको बुला लेंगे। तो हम आराम से बैठे, ठीक है, सीट्स पे बैठे हम। उसके बाद जब उसने प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो उन्होंने हमें माइक्रोफोन में कॉल की कि आसिम सुलेमान एंड फैमिली, और हम काउंटर पे गए। उन्होंने हमें पासपोर्ट हैंड ओवर किए और साथ हमें कहा वेलकम टू कनाडा। तो ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन मेरा बना। फिर हम एयरपोर्ट से अपना लगेज हमने कलेक्ट किया और फिर टोरंटो एयरपोर्ट से बाहर निकले। तो जब बाहर निकले, जैसे ही एयरपोर्ट का दरवाज़ा खुला, क्योंकि फेब का मन था और सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो लेकिन हमें नहीं पता था कि यार कनाडा की सर्दी इस तरह की होती है। जैसे ही हम बाहर निकले तो वी वर शॉक्ड कि इतनी सर्दी, और हमारे तो मुंह खुले के खुले रह गए। लाइक इतनी, एक जैसे दरवाज़ा खुला और जो वो सर्दी का एक ठंडी हवा का झोंका जो हमें लगा, उसने हमारी तबीयत सेट कर दी और हमें आइडिया हो गया कि आगे कनाडा में सर्दी किस तरह की होने वाली है। तो खैर हम जल्दी से हमने टैक्सी बुक करवाई और अपने Airbnb में पहुँचे, और पूरे कवर थी स्नो और हर तरफ स्नो थी। टोरंटो में जब एयरपोर्ट से बाहर निकल के जो भी हमारा रास्ता था Airbnb तक का, वो पूरा स्नोई था, कवर्ड था। और वहाँ से मेरा जो इम्प्रेशन गया कि सर्दियों में जब यहाँ आपको टाइम गुजारना पड़ेगा कनाडा में, तो वो किस तरह का है। अच्छा, उसके बाद फिर हम जब Airbnb अपने पहुँचे हैं तो बस टैक्सी ड्राइवर ने हमारा सामान बाहर रखा है, पैसे लिए और वो निकलता बना है। उसके बाद फिर मैं था और सामान था और मेरी फैमिली थी, और हर जगह स्नो ही स्नो थी। और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे थे इतनी सर्दी को, इतनी स्नो को। और थोड़ा सा वो एक शॉकिंग इफेक्ट भी आ रहा था वेदर देख के कि यार इतना हार्श वेदर किस तरह सर्वाइव करेंगे। तो बट ये कनाडा की रियलिटी है, यहाँ आपको वेदर सर्वाइव करना पड़ता है। और क्योंकि मोस्ट टाइम ऑफ द ईयर यहाँ आपको ये कोल्ड वेदर, स्नो मिलेगी, और जो समर्स हैं वो बहुत ही मिनिमम है, लाइक 3 to 4 months इन अ ईयर समर्स होते हैं। तो खैर वो एक इम्प्रेशन वेदर के बारे में ये गया कि बहुत हार्श है। देन उसके बाद फिर Airbnb में हमने एक रात गुजारी। उसके बाद फिर हम अपना वहाँ से नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी सैस्काटून की, क्योंकि सस्कैचुअन मूव करना था हमने। तो वहाँ से फिर मैंने टैक्सी बुक की और हम एयरपोर्ट पहुँचे, टोरंटो एयरपोर्ट।
और वहाँ पे वो एयरपोर्ट स्टाफ था जिसने हमें चेक इन किया, हमारा लगेज की टेक केयर किया, और जिस तरह से हमारे साथ वो पेश आए तो डेट वाज फेनोमिनल। क्योंकि ऐसा इतनी ज़बरदस्त कस्टमर सर्विसेज की और इतनी मतलब इज़्ज़त हमें पब्लिक प्लेसेस पे आपको पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं मिलती। ठीक है, मैं कहूँ ना 1% में मिलती है, वो भी नहीं है। जितनी अच्छी सर्विसेज, कस्टमर सर्विसेज, और जितनी अच्छी रिस्पेक्ट और ये आपको देते हैं। तो खैर वो एक अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा, इम्प्रेशन भी अच्छा बन गया लोगों के बारे में। उसके बाद फिर जब हम सस्कैचुअन पहुँचे हैं और वहाँ फिर डिफरेंट हमने गवर्नमेंट ऑफिस में जाना हुआ, तो एक गवर्नमेंट ऑफिस लाइक आपको लगता नहीं है कि आप किसी सरकारी इदारे में अपना कोई काम करवाने आए हैं, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। जिस तरह लोग आपको यहाँ डील करते हैं, सरकारी अफसर जिस तरह आपको वेलकम करते हैं, आपके साथ बच्चे हैं तो उनके लिए वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ की उन्होंने बुक्स रखी होती हैं, वो उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चे इंगेज रहें और वो आपके साथ इंटरेक्शन कर सकें और आपका काम तसल्ली से हो जाए। 1 विंडो ऑपरेशन, हमने अपना ID कार्ड्स बनवाने थे यहाँ के, वो 1 विंडो बने, वहीं पिक्चर आपकी, वहीं डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज़ करके विद स्माइलिंग फेस, ठीक है, विद वेलकमिंग जेस्चर, उन्होंने हमारे ID कार्ड्स को प्रोसेस किया और विद इन 10 डेज़ हमारे कार्ड्स हमारे पास आ गए। उसके बाद जब क्योंकि सस्कैचुअन जो एक प्रोविंस है वो आप कह लें कि थोड़ा सा साइड पे है कनाडा में, और इतना डेवलप प्रोविंस नहीं है। मेन 2 सिटीज़ हैं, सैस्काटून और रेजिना। तो सैस्काटून में हम लैंड किए थे, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के मेरा वो अच्छा इंप्रेशन नहीं बना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ सैस्काटून का इतना डेवलप नहीं है। तो मेरे माइंड में जो इमेज बना कनाडा का वो वही बन गया, जो फर्स्ट इंप्रेशन कि यार इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है। जो आज तक मेरे माइंड में यही वो चीज़ फिक्स हो गई है कि कनाडा का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन मेरा सैस्काटून का ही था, जो सिटी मैंने घूम के देखा। और यहाँ बाकी जो ट्रैफिक है उसका अच्छा, ट्रैफिक का इंप्रेशन मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत स्मूथ ट्रैफिक थी। अगर मैं पाकिस्तान से कंपेयर करूँ, बहुत अच्छी, लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ स्टॉप साइन है लोग रुक रहे हैं, स्पीड लिमिट्स जितनी है उसको फॉलो कर रहे हैं, और सिग्नल तोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो भूल जाए, वो तो इनको पता भी नहीं है सिग्नल तोड़ना क्या होता है। तो इस लिहाज से मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन गया रिलेटेड टू ट्रैफिक बहुत अच्छा था। और यहाँ ड्राइव करने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका अगर आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो ना आपको कोई हिट करेगा ना आप किसी को हिट कर सकते हैं, क्योंकि सब इक्वली रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि आपको ये यहाँ नहीं ऐसा फील नहीं होगा कि यार कोई वन वे रॉन्ग वे आ जाएगा आपके सामने और कोई सिग्नल तोड़ देगा, कोई रॉन्ग टर्न ले लेगा। तो वो बहुत अच्छा मेरा इंप्रेशन रहा ट्रैफिक से रिलेटेड। उसके बाद बच्चों को जो जिस तरह डील करते हैं तो वो तो लाइक नो अदर वे, लाइक आप कहीं भी फील नहीं कर सकते। वो तो बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा अपने सर पे, जिस तरह को कहते हैं ना, सर पे बिठा के रखते हैं, और उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं, बेनिफिट्स हैं। और आपका चाहे बच्चा किसी भी रेस, कम्युनिटी, रिलीजन, नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखता है, बच्चा वो जहाँ भी देखेंगे उसको तो वो ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे वो उनका अपना बच्चा है। इतनी वैल्यू देते हैं बच्चों को। तो ये एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन है इनका, और बड़ा अच्छा इंप्रेशन डेवलप हुआ। तो आज तक ये वो इसी तरह वो डील कर रहे हैं बच्चों को। स्कूल में चाहे कहीं भी आप किसी पार्क में चले जाएं, किसी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, तो बच्चों को तो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है उनका, और बहुत ख्याल रखा जाता है। तो ये था ओवरऑल इंप्रेशन मेरा, मतलब मिक्स इंप्रेशन था आप कह सकते हैं। कि कुछ चीज़ों के बारे में अच्छा इंप्रेशन बना, कुछ के बारे में कि यार ये जो एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं है, जैसे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया। और उसके बाद जॉब मार्केट का मैं आपको बताता हूँ जो इंप्रेशन था कि यार और जॉब तो बड़ी अच्छी मिल जाती हैं, बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। ये इंप्रेशन बना के आया था। और स्टार्ट में आपको और जॉब से स्टार्ट करना होता है, फिर आपको अपनी प्रोफेशनल फील्ड में जॉब मिलती है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ के थोड़ा लगा कि और जॉब्स लेना भी मुश्किल है जो न्यू कमर्स के लिए, स्पेशली जो इमिग्रेंट्स हैं। तो वो एक इंप्रेशन मेरा बना कि यार नहीं, और जॉब्स भी यहाँ नहीं है, और उस तरह वेज भी नहीं है, मिनिमम वेज भी नहीं देते जिससे आप एक्सपेंस आसानी से पूरे कर सकें। क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा वो आपको बताऊंगा कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, कि आप अगर सैस्काटून या सस्कैचुअन में रह रहे हैं तो वहाँ कितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग है। अगर आप किसी बड़े प्रोविंस में, बड़े सिटी में रहते हैं, जैसे टोरंटो, वैंकूवर हो गया, एडमिंटन, कैलगरी हो गया, तो वहाँ क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है। तो उसकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसमें कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। एक एवरेज फैमिली ऑफ 4 कपल और 2 बच्चे अगर आपके हैं तो उसमें क्या आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग आता है। तो एनी हाउ ये थी मेरी वीडियो आज की, जिसमें आपको मैंने अपने एक इम्प्रेशन के बारे में बताया, फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा था। इससे आप लोग एग्री भी कर सकते हैं
क्योंकि हर बंदे का देख चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने का डिफरेंट वे होता है, उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। तो हो सकता है आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, मेरा तो ये एक्सपीरियंस जो पर्सनल था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कनाडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है उसका एक्चुअल जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स कर दें कोई भी आपका क्वेश्चन है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।